Nilesh. I am the teacher of physics, chemistry and mathematics. Let's begin with त्रिकोणमिति ये न्यू चैप्टर है आपका। और इसके बारे में पहले हम बेसिक पढ़ते हैं कि इसका क्या कैसे, इसमें क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या होता है, सारी चीज़ें हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। देखो, त्रिकोणमिति का जो मीन्स होता है वो त्रिकोणमिति होता क्या है, कैसे आया, कहाँ से, क्या हुआ है इसमें, कैसे कैसे आया, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता दूं। जो इसका मीन्स होता है वो होता है आपका, क्या मैंने लिखा हुआ भी है पहले से, क्या मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। हम मेजर करते हैं साइड्स और एंगल्स का। कौन से, किसका, ट्राइंगल्स का। जो आपके ट्राइंगल्स होते हैं, त्रिभुज होते हैं, उनकी जो साइड्स होती है ना, साइड्स और एंगल्स, उनको हम मेजर करते हैं। ठीक है ना, मेजर करके हम ये मैंने नाम लिख रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। देखो, आज का जो नाम होता है ये फुल नेम इधर है, ये आपका फुल नेम, और इसको शॉर्ट में जब बोलेंगे इस तरीके से बोलेंगे। कैसे कैसे देखिएगा। ये होता है आपका साइन, साइन को साइन बोला जाता है। ये होता है आपका कोसाइन, इसको कॉस बोला जाता है। ये आपका टेंजेंट होता है, इसको टेन बोला जाता है। ये सेकेंट होता है, इसको सेक बोला जाता है। ये कोसेकेंट होता है, इसको कोसेक बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉट। एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना, और एक लिखा आपने इस तरीके से, तो बेटा ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये रॉन्ग है, ये वाला ठीक है। क्यों? अब जैसे ये मैंने रेशियो तो बता दिया आपको, अब इनके साथ कोई ना कोई आपको एंगल्स जरूर मिलेगा। एंगल्स कैसे, एंगल्स इस तरीके से मिलेगा, जैसे मैंने लिख दिया, कोई एंगल का नाम दे देता हूँ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो वो आपको एंगल्स कुछ इस तरीके से देगा। साइन 50 डिग्री, साइन 40 डिग्री, कुछ भी, या आप खुद बनाओगे तो ऐसे बनेंगे। तो इनमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तो आपका ये वाला जो है साइन कॉस टेन, अब हम इनको भी पढ़ेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। ये तो बस खत्म ही, ये आपने पढ़नी है जितने पढ़ने, अब तो ये पढ़ना है हम। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने साइन 50 डिग्री लिख दिया तो इस साइन को हमने ये तो ठीक लिखा है साइन, ठीक है ना, लेकिन ये 50 डिग्री के प्लेस पर आपकी ए बी सी कोई भी एंगल्स आ सकता है, जहाँ पर हमें नहीं पता, हम वहाँ पर कोई वेरिएबल ही तो लेते हैं, या फिर कोई भी वेरिएबल्स। इसमें कैसे कैसे ले सकते हैं ये भी बता देता हूँ। ये एंगल्स के प्लेस पर या किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल्स होंगे, उस एंगल्स को आप ए बी, एक नाम होता है थीटा, इस तरीके से बनाया जाता है, अल्फा, बीटा, गामा, ये रेंज होती है, कितना होती है आप जब इनसे पढ़ोगे, लेकिन इनको कांस्टेंट के रूप में, या नहीं सॉरी, वेरिएबल्स के रूप में यूज कर दिया जाता है एंगल्स के फॉर्म में। ठीक है ना, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं कुछ देगा कहीं कुछ देगा, तो ठीक है ना, तो इस तरीके से यूज कर लिया जाता है। और इनके ऊपर डिग्री लगा होता है, सभी के ऊपर, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, डिग्री लगा होता है। अब इनको अगर मैं लिख के दिखाऊँ, देखो कैसे लिखूंगा। एक तो लिखा मैंने साइन ए डिग्री, और एक लिखा ये, तो बेटा ये वाला राइट है, ये वाला गलत है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है और ये सही है, क्योंकि ये साइन जो होता है ये छोटा स्मॉल में ही लिखा जाता है, और ये कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, और ये गलत है। तो आप थोड़ा सा ये लिखने का भी तरीका ध्यान रखना, आप कभी जब जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आइएगा हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका एक मैंने ट्राइंगल्स बनाया है, तो ये आपका वो ट्राइंगल्स है जिसको हम राइट बोलते हैं, राइट ट्राइंगल, जिसमें कम से कम एक आपका एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो मैं एक राइट ट्राइंगल, कौन से, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम जो ये फॉर्मूले अब मैं बताने वाला हूँ, ये उस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ जिसमें कम से कम एक कोण, एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो 90 डिग्री का होगा, तो आप इसको कैसे कैसे बोलोगे, पहले मैं इनकी साइड्स के नाम बता देता हूँ, कैसे कैसे बोलोगे। नाम तो ये आप अपने पास से ए बी सी कुछ भी रख सकते हो, पी क्यू आर कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे बोलोगे। जो आपकी सीधी वाली परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसको आप बोलोगे हमेशा, या तो परपेंडिकुलर बोल देते हैं कोई कोई, या फिर कहीं पर इसको लेंथ भी बोल देते हैं। ठीक है, बाकी लेंथ ही होती है, लेकिन परपेंडिकुलर भी बोल दिया जाता है क्योंकि ये सीधी है, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कोई तो एल से डिनोट करता है, कोई पी से डिनोट करता है, जो आपका मन करे वो कर लेना। ठीक है, अब हिंदी वाले इसको लंब बोलते हैं, लंब, तो वो एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आती है आपकी जो बड़ी लाइन होती है जिसको हम बोल देते हैं बेस।
क्या होता है इसका नाम? बेस। इसे हम बी से डिनोट कर देते हैं, बी, क्या? बी, जिसको हम क्या बोल देते हैं? आधार। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है आधार को हिंदी वाले ए से डिनोट करते हैं, और जो इंग्लिश वाले होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, वो शायद बी से डिनोट कर देते हैं। वो अपना अपना है मेथड की, अपना अपना कोड बना लेते हैं। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप अपना कोड बना कर रखें, कोई भी कोड बना लेना जो आपको मन करता हो। ठीक है, अब ये जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, देख रहे हो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली, इसको बोलोगे आप हाइपोटेनस, अर्थात कर्ण। इंग्लिश वाले हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी वाले कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। ये जो दोनों साइड्स है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों से हमेशा बड़ी ही मिलेगी, ग्रेटर होगी। एक बात ध्यान रखना, चाहे पॉइंटों में आए लेकिन हमेशा आएगी ये ज़्यादा, ग्रेटर होगी ये वाली साइड। ठीक है ना, तो मैं अब आपको बता देता हूँ, ये ग्रेटर हो गई। तो अब बात करते हैं, ये आपके जो त्रिकोणमितीय रेशियो है, आप इनके लिए कैसे कैसे बात करोगे। सबसे पहली बात तो ये कि वो एक तो राइट ट्रायंगल की बात करेगा। अब हम राइट ट्रायंगल की बात करें तो इसमें आपको कोई ना कोई एंगल जरूर देगा। राइट ट्रायंगल में एंगल के लिए बात करें, एंगल ही निकालना है। अब यदि वो आपको दे ये वाला एंगल, इसका कुछ नाम दे दे, या फिर ये वाला एंगल दे दे। अब इन एंगल्स में आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपसे कौन सा एंगल कहा गया है। अब एक तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी 90 डिग्री है, बचे दो। अब जिस भी एंगल की बात करेगा, अगर आपसे बात करता है ये वाला एंगल, देख रहे हो सी है, मैं अपने अनुसार लेके चल रहा हूँ, ये वाला एंगल सी। अब सी, अब वो मैंने खत्म कर दिया, उसका कोई बात नहीं हुई। सी और ये कौन सा है? 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल, और जो एंगल आपसे पूछा गया, जैसे आपसे पूछा गया, अब एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं, तो तब उस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे? बेस। क्योंकि अगर हम चाहें इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस तरीके से। अब की बार मैं इसको सी कह देता हूँ, इसको ए और इसको बी, तो अब तो बेस हमारा ये हो गया। इस हिसाब से ये वाला ये हो गया बेस। तो अब इसी वजह से मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप परपेंडिकुलर और बेस में क्या डिफरेंस है, लंब और आधार में क्या डिफरेंस है, आपको एंगल ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए एंगल सी, ये वाला, मतलब जिस भी एंगल के लिए बोला जाएगा, एंगल अगर ये बोलता तो ये 90 डिग्री से मैच है, लगा हुआ है, सटीक है, तो आप इसको बेस बोलोगे, ये वाला पार्ट। अगर मैं इसकी ना कह करके ये अब की बार छोड़ दिया, अब की बार मैं बोल रहा हूँ ये वाला एंगल, आपसे बोल रहे हैं एंगल ए के लिए, तो एंगल ए किससे लगा हुआ है, तो अब की बार ये बेस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मैं बोल रहा हूँ अगर आपसे एंगल सी के लिए बोलता तो आप बेस इसको बोलते, और एंगल ए के लिए बोलता तो बेस आप इसको बोलोगे। ये जो परपेंडिकुलर, इससे कोई मैटर नहीं है कि ये खड़ी लाइन है, सीधी है, परपेंडिकुलर, तो आप इसको ही क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर लंब बोलोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि हमें एंगल किस की बात करेगी, कौन से एंगल की बात की गई है। क्योंकि हाइपोटेनस का तो क्लियर है, वो तो सबसे बड़ी वाली साइड है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अपना आराम से निफरान है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत आएगी ये दोनों साइड्स हैं, एक लेंथ और एक बेस में। बेस आपको क्लियर हो जाएगी किस तरीके से, आपसे जो एंगल पूछेगा, और आपसे सी के ये वाला एंगल पूछता तो आपका ये बेस हो जाएगा, ये वाला एंगल पूछेगा तो ये बेस हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल पूछे, ये बेस हो गया, तो ये बेस है तो नॉर्मल सी बात है, ये आपका लेंथ बच जाएगा। समझे मेरी बात? क्या अगर आपका ये वाले एंगल्स की बात करा, ये वाले एंगल्स की, ये ए एंगल्स की, तो क्या ये एंगल ए हो गया तो ये आपका बेस हो गया, तो ये क्या बचा बेटा आपका, ये आपका ऑटोमेटिकली लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी। लेंथ, बेस और हाइपोटेनस में, लंब, आधार और कर्ण में तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं आपको रेशियो बताता हूँ। ठीक है, आप रेशियो कैसे, ये आपका ए बी सी एक ट्राइंगल है, जो कि इसमें 90 डिग्री मैंने किसको रखा है, बी को रखा है 90 डिग्री। और अब मैं बात करूँगा किसके लिए, मैं एंगल सी के लिए बात करता हूँ। ठीक है, ये वाला। अगर एंगल सी को देखते हुए अब मैं इनकी वैल्यू आपको बताऊंगा, और आपको ये याद रखनी है, फॉर्मूले है एक तरीके से, ये मान के चलना, और इसमें टोटल फॉर्मूलों का ही रोल है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कुछ कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के लिए। एंगल कौन से के लिए बात करें, सी के लिए, तो आप सी रखोगे, वो भी कैपिटल, इससे अलग दिखना चाहिए, साइन सी डिग्री। ठीक है ना, तो साइन सी इक्वल टू जो होता है आपका, वो होता है
लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, या ये बोल सकते हैं लंब अपॉन कर्व। ठीक है, क्या होगा आपका? ये फर्स्ट फॉर्मूला है साइन सी डिग्री, ये वाले एंगल के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसका कुछ नाम दे दो, ये लीजिए मैं थीटा दे देता हूँ, चलो ये लीजिए मैं थीटा दे देता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लेंथ अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात ये ए बी अपॉन ए सी भी बोल सकते हैं इसको, आप अपने अनुसार लिखोगे। ठीक है ना, क्या? लंब अपॉन कर्ण, या ये भी बोल सकते हैं क्या? ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ। सेकंड देखते हैं। अब कॉस थीटा की बात आती है। कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा क्या होता है? तो बेटा ये जो होता है कॉस थीटा, कॉस के लिए जो हम बात करते हैं ये होता है आधार 20 अपॉन हाइपोटेनस, 20 अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात क्या? आधार अपॉन क्या? कर्ण हो जाएगा। आधार क्या हमारा? 20 ही है ना, तो मैं ये भी लिख देता हूँ 20 अपॉन क्या? कर्ण, AC। क्लियर है? अब बात आती है tan के लिए, इनको मैं नीचे लिख दूंगा tan। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है देखेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन बेस, अर्थात क्या? लंब अपॉन आधार। ये क्या है? AB अपॉन क्या? BC। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गए। तो बेटा मैं एक चीज बता दूं, अब आपके कौन से रह गए? तो कोसेक रह गया, मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है, वो कोस जो होता है वो होता है साइन का अपोजिट, उल्टा, रेसिप्रोकल। कैसे? कि साइन थीटा इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये भी आगे बात करेंगे। तो अभी साइन थीटा का अपोजिट मैंने बोला कोसेक थीटा, तो मैं कोसेक थीटा के प्लेस पे ये नहीं कर सकता हाइपोटेनस अपॉन लेंथ, इसका भी उल्टा कर दो आप भी, हाइपोटेनस अपॉन लेंथ। हमें वहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर काम हो गया, वहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कर्ण अपॉन लंब, ठीक है, या AC अपॉन AB। क्लियर है? आगे ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा अपोजिट कर दो, क्या? कर्ण अपॉन आधार, अर्थात क्या? हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार, या बोल सकते हैं AC अपॉन BC। ठीक, एक होता है क्या आपका, इसको और देख लीजिएगा, टेन थीटा का अपोजिट क्या? कॉट। टेन थीटा का अपोजिट क्या? कॉट। ठीक है, तो क्या? 20 अपॉन लेंथ लिख लीजिएगा, तो आप समझ गए होंगे। आधार अपॉन क्या? लंब, अर्थात BC अपॉन क्या लिख सकते हैं? AB। तो आप इस तरीके से इनको करोगे। ठीक है, चलिएगा मैं आगे और भी फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोसेक थीटा को कर दो आप, इसको भी तो कर सकते हैं फिर। ठीक है, ऐसे ही फिर हम आप कॉस थीटा इक्वल टू क्या? 1 अपॉन सेक थीटा कर सकते हो, क्या? 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा कर सकते हैं फिर तो। ठीक है, या फिर आपका रह गया लास्ट टेन थीटा इक्वल टू क्या? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिएगा, अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, ये हमने थोड़ी सी करी हैं, अब मेरे दिमाग में एक चीज़ तो मैं भूल ही गया
कि आपका जैसे लेंथ दे दिया है, बेस दे दिया है और हाइपोटेनस लंब आधार कर्ण दे दिया है। मान लिया आपको 2 साइड दी हो, तीसरी ये जो थर्ड है ना दी हो, या आपको ये दोनों दे दी हो, बेस पूछने लग जाए, या फिर लेंथ और बेस दे दे, हाइपोटेनस पूछने लग जाए, तब क्या करोगे? तो सर इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस हमारे एक मैथमेटिशियन नाम, उन्होंने एक थ्योरम दी थी किसके लिए? राइट ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज। उन्होंने बताया जो आपकी ये बड़ी वाली साइड होती है ना, हाइपोटेनस, सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनस, अगर आप इसका स्क्वायर करो तो आप इस स्क्वायर को लिख सकते हो, किसके इक्वल लिख सकते हो? एक तो ये लेंथ और बेस। लेंथ और बेस कैसे? अगर लेंथ का स्क्वायर कर दो प्लस करके बेस का स्क्वायर कर दो। कैसे? अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर कर सकते हो और वो इक्वल किसके रख सकते हो? लेंथ के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो ये आपको रिलेशन दिया था किसी ने? पाइथागोरस जी ने। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वही कारण मतलब के का स्क्वायर इक्वल टू क्या? लेंथ एल का स्क्वायर प्लस बेस अर्थात आधार का स्क्वायर। ये भी आप इंग्लिश हिंदी वाले ऐसे भी लिख सकते हो, के स्क्वायर इक्वल टू क्या? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप साइन थीटा का अपोजिट होता है हमारा 1/cosec थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1/sec थीटा। और हमारा जो कॉट थीटा होता है इसका क्या अपोजिट होता है? 1/tan थीटा, या tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, एक ही बात है। ठीक है, तो इनसे आप ये बातें भी लिख सकते हो क्या? अगर आप साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। अगर कॉस थीटा और सेक थीटा करो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा करोगे तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, इसको भी नोट कर दीजिए। आइडेंटिटी में क्या सरल समीकरण हैं, कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट है ये कि अगर आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सेकंड, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है। और थर्ड है आपका क्या? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। आगे भी दी है, कौन कौन सी होती हैं ये सुन लीजिएगा। एक तो होता है अगर हम साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए करें और इसको सम कर दें, इसका जोड़ दें, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा दिख जाए कि उनके एंगल्स क्या हो? सेम हो। एंगल्स 10, 20, 30, 50 कुछ भी हो सकते हैं। आपको ऐसे दिया जाए ना इस तरीके से कि साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, इसकी वैल्यू, तो इसके प्लेस पर आप डायरेक्टली 1 रख सकते हो कि आपके एंगल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, और साइन कोस की फॉर्म में हो तो आप 1 रख सकते हो। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 होती है। और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी आपकी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, इसमें आपका प्लस है और इन दोनों में क्या है? माइनस है। अब मैं यहाँ से अगर आपकी साइन ए की वैल्यू निकालूं या कॉस ए की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? तो बेटा कॉस स्क्वायर ए को आप उधर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, साइन स्क्वायर ए क्या, देख लें, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस इसको उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर को अगर उधर लेके जाऊंगा तो रूट्स में बनेगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ साइन ए इक्वल टू क्या? रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और जब साइन का बन सकता है तो इसी तरीके से कॉस का बन सकता है। क्या? कॉस इक्वल टू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया, इसका भी आइडेंटिटी बन गया। इसी तरीके से इसका देख लीजिए। क्या? सबसे पहले हम किसका निकाल लेते हैं? सेक का निकाल लेते हैं। सेक ए इक्वल टू टेन, उधर जाके कैसा होगा? प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और सेक के जो स्क्वायर है वो रूट में चल जाएगा। अब टेन का देख लीजिए, टेन का क्या होगा जी? टेन का होगा, टेन को तो उधर लेके जाओगे, 1 को लेकर आओगे इधर, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर तो उधर पहले से तो -1 आएगा, 1 को इधर लेके आओगे और टेन को उधर लेके गए। ठीक है ना, ये इस साइड में और ये इस साइड में, तो क्या बन गया? इक्वल टू, और क्या चल जाएगा? रूट्स ऑफ। सही है। अब ये लास्ट वाला एक हो रहा है, इसको और देख लीजिएगा। क्या ये आपका बनेगा? अगर मैं कोसेक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी? 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए और इसका रूट ऑफ, ठीक है। अब आपकी आगे लास्ट हो रहा है क्या, कॉट ए की अगर वैल्यू निकालूंगा तो आप सेम ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर ए -1 और इसका रूट ऑफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको करना हो तो, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, इसमें आपके ये एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश बोलेंगे इसको, ये वाई एक्सिस, इसे वाई डैश बोलेंगे। इसमें आपके सभी जो रेशियोज हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं इसमें प्लस और माइनस होते हैं, इसमें माइनस माइनस होते हैं और इसमें माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे ये आपका जो होता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 180 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया और फिर से आ जाओ 180 में हो गया, और ये कितना हो जाएगा 180 में फिर 90 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 270 डिग्री। और ये पूरा प्रॉपर राउंड कितना हो गया 360 डिग्री का। जो पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ ये कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या करेंगे हम इसमें, किस कैसे आप चयन करोगे। इसमें जो आते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, सभी धनात्मक का मतलब ये है कि सभी इसमें जो रेशियोज है आपके धनात्मक प्लस के होंगे। इसमें केवल आपके साइन और साइन का अपोजिट क्या होता है कोसाइन, केवल ये पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखना ये पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसमें tan और tan का अपोजिट क्या होता है cot, ये अपोजिट होंगे। और इसमें cos और cos का अपोजिट sec, ठीक है। ये क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें आप कितने से कितने तक जा सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हो कहाँ तक मैक्सिमम 90। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कुछ एंगल, कोई ना कोई एंगल का नाम दे देते हैं। जैसे हमने बता रखा है ना मैंने थीटा ए बी सी, तो मैं इसमें ए लेके चल रहा हूँ इसमें प्रॉपर। आपको थीटा अच्छा लग रहा है थीटा ले लेना, चलो मैं थीटा ही लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें कितने से कितने तक हो सकते हैं, 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से तो कम ही रहेंगे, 90 से कम और 0 से ज़्यादा, तो 90 और थीटा के बीच में रहेंगे ना, तो 90 से 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब 90 से ज़्यादा हुए तो 90 से प्लस में पहुंच गए ना, तो 90 प्लस कितने, इसको तो मैंने बोल दिया 90 प्लस थीटा, मतलब 90 से ज़्यादा हो गया। और यदि मैं पूरा प्रॉपर बात करूं तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको 180 माइनस थीटा, पूरा 180 से तो अभी कम ही है ना, या तो 180 लास्ट 180 हो गया या 180 से कम, क्योंकि 180 में से हम 0 घटाएंगे तो 180 तो रहेगा ना हमारा, तो 180 से तो कम ही रहेगा नहीं पूरा ऊपर तक, ठीक है। अब उससे आगे आ जाओ, क्या 180 के प्लस में पहुंच गए, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 180 प्लस थीटा, ज़्यादा हो गया। या फिर ये भी बोल सकते हैं 270 है ना, तो 270 माइनस थीटा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब 270 से जैसे ज़्यादा पहुँचेंगे तो 4 में पहुँचेंगे, क्या 3 नहीं सॉरी क्या पहुँचेगा 270 प्लस थीटा, या क्या बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरी एक राउंड तो 360 ये मैक्सिमम तो है नहीं सर। अब आप उससे ज़्यादा लेने चल दो 360 से ज़्यादा, तो किसमें पहुँच जाएगा 360 प्लस थीटा। तो बेटा ये आपके फॉर जो क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें प्लस माइनस होते हैं। और कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। इसमें क्या होते हैं माइनस माइनस होते हैं, तो क्या क्या tan और cot। इसमें क्या cos और sec पॉजिटिव होते हैं और सब नेगेटिव, मतलब जो मैंने लिखे हैं जैसे ये दोनों, ये प्लस के बाकी सब नेगेटिव, ये प्लस के बाकी सब नेगेटिव, ये प्लस के बाकी सब नेगेटिव। इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे, फर्स्ट में 360 प्लस थीटा आ सकता है या फिर 90 माइनस थीटा, इसमें 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। आगे पहुंच जाइएगा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इससे आगे पहुंचाइए 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ठीक है। इन पर डिग्री भी लगा लेना, डिग्री है, ठीक है। ये मत बोलता है डिग्री नहीं लगाएगी, डिग्री सभी पर होती है, ठीक है।
तो चलिएगा फिर मैं अब आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ कि आप किस किस में चेंज करोगे, किस किस में नहीं करोगे चेंज। अब इनको जैसे आपने अभी पढ़ा था साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, ये पढ़ा आपने। लेकिन बेटा क्वाड्रेंट जो होते हैं, चतुर्थांश जो होते हैं, फॉर क्वाड्रेंट है ना आपके, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें बिल्कुल जस्ट अलग होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। क्या होता है तो देखेंगे। इनमें ये होता है जैसे आपका साइन है ना, तो साइन का अपोजिट इसमें कॉस होता है। इसमें केवल क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ ध्यान रखें। साइन का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट साइन, क्वाड्रेंट मगर आपका आता है, ठीक है ना। साइन का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट साइन। ऐसे ही tan का अपोजिट क्या होगा, कॉट, और कॉट का अपोजिट tan। tan का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट tan। नहीं सॉरी, एक सेकंड रुकेंगे। देखेंगे साइन का अपोजिट कॉस और कॉस का अपोजिट साइन। ऐसे ही tan का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट tan, उल्टा, ठीक है ना। अब आपका और क्या रहेगा, सेक। सेक का अपोजिट आप लिखोगे कोसेक, और कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक। ये केवल आप कहाँ पर अप्लाई करोगे, क्वाड्रेंट में, चतुर्थांशों में अप्लाई करोगे, ना कि हर एक फॉर्मूले में, ठीक है। जहाँ पे आपके चतुर्थांश होंगे, चतुर्थांश कैसा आएंगे क्वाड्रेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कब कब चेंज होंगे ये भी बताना पड़ेगा। देखो चेंज कब होंगे, अगर एंगल 90 डिग्री की बात हो या तो आपसे, या फिर 270 की बात हो, ध्यान रखना मेरी बात। या तो आपकी 90 डिग्री की बात हो या फिर 270 डिग्री की बात हो, चाहे वो प्लस में हो माइनस में हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 270 और ये कहाँ कहाँ पर है। जैसे ये रहा एक तो 90 माइनस थीटा, एक ये रहा 90 प्लस थीटा, एक आपका ये रहा 270 माइनस थीटा, एक ये रहा। इन चारों में आप ये चेंज होंगे, ठीक है ना। ये एंगल्स हैं, ये इनमें ही चेंज होंगे। एक तो 270 में, 90 में और 270 में केवल चेंज होंगे। अब आप बोलो जी हमारा ये 360 और 180 क्या कहाँ गया, तो सर 180 और 360 में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें आपका कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। कौन कौन से हैं जिसमें चेंज नहीं होता, देख लेना। ये रहा, मैं रेड मार्कर से करता हूँ, ये रहा, एक इसमें चेंज नहीं होगा, एक इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। एक ये रहा आपका, इसमें चेंज नहीं होगा, और एक ये रहा लास्ट आपका, इसमें चेंज नहीं होगा। अब मैं आपको बना करके दिखा दूंगा कि आप कैसे कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखिएगा, चलिएगा आगे। तो देखेंगे ये आपके कौन कौन से एंगल्स कैसे कैसे चेंज होंगे। मैं पहले फर्स्ट की बात करता हूँ। आपका फर्स्ट हमने यही लिया था ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखेंगे मैं सभी लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैं लिख देता हूँ एक साथ, आपके लिख दिए हैं साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देख लेना, इसमें चेंज होगा ना, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, और इसका अपोजिट इसी तरीके से हो जाएंगे। एक बात तो ये ध्यान रखें, तो मैं ये लिख देता हूँ, साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस लिख देता हूँ मैं साथ के साथ। क्या, इसका कॉस, इसका साइन, इसका कॉट, टेन का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा कॉसेक, कॉट का उल्टा टेन, और कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख दिए। अब दूसरी बात ये कि आप ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में है ना। फर्स्ट में क्या लिखा मैंने, ऑल पॉजिटिव, तो सभी आपके पॉजिटिव है, ये भी बात क्लियर होगी। अब आपका क्या है, साइन हमने थीटा है ना, तो अब आप इनके एंगल्स भी साथ के साथ लिख देना। ये एंगल्स जरूर आने चाहिए आगे ना। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब मैं सेकंड वाला लेके चलता हूँ, अब की बार 90 प्लस थीटा। तो देखिएगा अब की बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं प्लस करता हूँ। देखो ये आपके अब प्लस हो गए। अब इसमें आपके कौन कौन से प्लस के होते हैं, एक तो मैंने बताया आपको साइन, और एक कौन सा बताया आपको, कॉसेक। एक तो साइन और एक कॉसेक, ये प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये 90 है, हाँ जी 90 है, तो चेंज होंगे, सही है, ये तो लिखे हुए हैं। अब आ जाओ सेकंड में, क्या कि हमारे कौन कौन से प्लस के होते हैं, साइन और कॉसेक। तो एक तो ये रहा हमारा साइन, और एक ये रहा कॉसेक। साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ये, और एक कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये भी ठीक है। बाकी जो आपके 4 रेशियो होते हैं, 4
जो बचे ये अनुपात, इनको cos 90 प्लस थीटा माइनस का होगा, tan 90 प्लस थीटा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि वो ही रखनी है हमें प्लस के जो हमारे पास दिए हुए हैं, सेकंड में पहुंच रहे हैं। अब देख रहे हो हमें कौन सी बात याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये रखना पड़ेगा याद कि आपको 90 और 270 का कि इसमें चेंज होंगे, और प्लस ये कि क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होंगे। फिर उसके बाद कौन से क्वाड्रेंट में है ये बातें, और कौन सा साइन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखना, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में जा रहा है, प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है, और बाकी सब नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। तो देखिएगा अब मैंने लिया क्या 180 माइनस थीटा। अब सर ये देखना है 180 माइनस थीटा में क्या चेंज होते हैं, ये लिख रहा क्या लिखा हुआ मैंने, नो चेंज। तो 180 माइनस थीटा में नहीं चेंज होंगे तो क्या, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कॉट का कॉट, और कॉसेक का कॉसेक, ठीक है। तो ये एंगल से लिए थीटा थीटा, ये सभी थीटा तो लिखनी पड़ेंगे आपको। अब आती है आपकी क्या बात, ये कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में है। तो आपको कौन से में, सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में कौन से पॉजिटिव होते हैं, एक साइन और एक कॉसेक। तो साइन कॉसेक देख लीजिएगा कौन से किया, एक ही रहा, ये प्लस के होंगे और सभी क्या जाएंगे, माइनस के, माइनस 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 माइनस, ये बीच वाले आपके फॉर जो है क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो इस तरीके से बेटा आप ये सारे एंगल्स आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपके देख रहे हो कितने बनेंगे, 6 तो इसके बन गए, तो 6 इसके बनेंगे आपके, 6 और 6 का 12, 12 12 24, 24 25 48। तो आपको ये 48 कंप्लीट करने हैं, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये इतने समझा दिए, बस ये ध्यान रखना आपको किस किस में चेंज होने और किस किस में नहीं है। ये इसमें चेंज होंगे, इसमें नो चेंज, ठीक है, एक बात। और इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, बाकी जितने भी हैं इसमें cos और sec पॉजिटिव और सभी नेगेटिव, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।